नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो बज गए सुबह के 11। तो अभी मैं कपड़े धोने लगी। तो दोस्तों मैंने अपने घर का काम, बाकी वाला काम जो फिनिश कर दिया, जैसे खाना बनाना, नाश्ता वगैरह सब कुछ कर लिया हमने। और मैंने इनको नाश्ता बनाकर खिलाकर और टिफ़िन पैक करके दे दिया है। तो ये चले गए हैं अपने काम पर। तो अभी मैंने गोरू को भी नहला धुला कर उसको रेडी करके ट्यूशन छोड़ के आई हूँ और बंचू सो गया है। तो मैं सोच रही थी कि अभी मैं कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि कपड़े बहुत दिनों से इकट्ठे हो गए थे, जमा हो गए थे। और इसके लिए मुझे सुबह सुबह डांट भी पड़ गई, क्योंकि कोई कपड़ा लगाने के लिए नहीं था इनके लिए। और अभी मैं कपड़े धो के सुखा दूँगी, ताकि कल ये मुझे बातें ना सुनाए, इसीलिए। तो दोस्तों मैं आपको बता रही थी, जो मैंने कविता बोली थी, मतलब बोल के आपको सुनाई थी, वो कई लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की है। तो वो बोल रहे थे कि दीदी आपसे कविता थोड़ी अच्छे से नहीं बोली गई है, तो आप क्या करें कि फिर से प्रैक्टिस करके हमें फिर से सुनाएं प्लीज़। और कविता बहुत अच्छी है। तो ठीक है, मैं उनके लिए फिर से सुनाऊँगी, और अब की बार मैं थोड़ी प्रैक्टिस करके सुनाऊँगी। तो गलती हो जाए तो प्लीज़ क्योंकि क्या होता है कि मैं ना, जैसे मैं फ़ोन को पकड़ती हूँ और कैमरे को फेस करती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा ऐसे गड़बड़ाहट, क्या बोलते हैं, घबराहट होने लगती है। तो चलो ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से कविता सुना देती हूँ। तो एक बात और भी थी, बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे थे कि आपकी आवाज़ मतलब कि बहुत कम आती है वीडियो में। तो इसलिए मैंने माइक लगाया है। तो मैं माइक से थोड़ा सा देखूँगी, अगर अच्छा हो जाएगा तो मैं फिर से अपनी कविता शुरू करती हूँ। तो अब मैं हिंदी में बात कर रही थी, तभी मैं आपको डोगरी में सुनाऊंगी कविता। क्योंकि हमारे पास वाले गांव में आप लोगों को पता ही है, बहनों को सबको पता ही है कि हमारी मीटिंग होती है, CLF की मीटिंग होती है हमारे पास वाले गांव में, चिमने चक, जिसका नाम चिमने चक चिमना जो भी बोलते हैं। तो 3-4 औरतें जा रही थी, तो मैंने उनको पूछ लिया कि आप कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने बोला, तो मैं आपको डोगरी में बोल के बताती हूँ कि मैंने उनसे क्या पूछा, और कविता उसी पर है, तो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। पुछो कुत्थे जा दियां चिमने चक, पुछो कुत्थे जा दियां चिमने चक, भावें जागतकार मंगा दा होवे पत्त, भावें जागतकार मंगा दा होवे पत्त, आखदियां लै पुत्त 20 रुपए कुलचा लें खाई, मैं गई ते आई आनिया फुलका दिनिए बनाई, ठीक है। मैं गई ते आई आनिया फुलका दिनिए बनाई, पैदल गै दौड़ा पेई जंदियां, पैदल गै दौड़ा पेई जंदियां, सिद्धी सड़का पद्धरो पद्धर, टुरी लैंदियां 3-3 4-4 किलोमीटर, टुरी लैंदियां 3-3 4-4 किलोमीटर। इत्थे उ'ऐ कामयाब जेह्ड़ी ऐ थोड़ी बहुती चतर, इत्थे उ'ऐ कामयाब ऐ जेह्ड़ी ऐ थोड़ी बहुती चतर, कक्ख निं थ्होना ते कक्ख निं लब्भना, कक्ख निं थ्होना कक्ख निं लब्भना, कैह्ली खज्जल करां टब्बर, कक्ख निं थ्होना कक्ख निं लब्भना, कैह्ली खज्जल करां टब्बर। बाल होइये चिट्टे ते रिश्ते होइये फिक्के, बाल होइये चिट्टे ते रिश्ते होइये फिक्के, समोसे भी खाद्धे ते सोडे भी पीते, ते पैसे होइये खीस बीस, इक आखा तूं कीते ते दूई आखा तूं कीते। ठीक है दोस्तों, जहाँ तक समझ आ गई आपको। जनानियां पर भुनकियां, जनानियां पर भुनकियां, दिंदियां SHO गी सद्दने दियां धमकियां, दिंदियां SHO गी सद्दने दियां धमकियां, तेरी किस्त नहीं आई तेरी किस्त नहीं आई, घर जाइयै खसमा कन्नै दिंदियां आडा लाई, घर भी लड़ाई ते बाहर भी लड़ाई, उन लोगों चंगी उम्मीद आई, घर भी लड़ाई ते बाहर भी लड़ाई, उन लोगों चंगी उम्मीद आई, कन्ने लाई दियां टूटियां ते दे खब्बी दियां स्कूटियां, कन्ने लाई दियां टूटियां ते दे खब्बी दियां स्कूटियां, दीदी हो गई, कन्ने लाई दियां टूटियां ते खब्बी दियां स्कूटियां, दीदी हो गई कीते ते कराए बड्डे बड्डे कांड,
कीते ते कराए बड़े बड़े कांड, ते फिर कोई इधर खिलरी ते कोई उधर खिलरी दी उम्मीद आई रास। फिर कोई इधर खिलरी ते कोई इधर खिलरी दी उम्मीद आई रास। पैसा उ'ऐ जेह्ड़ा अपना, दोस्तों ध्यान कन्नै सुनियो, पैसा उ'ऐ जेह्ड़ा अपना, किश्त कर्जा ते कर्जा है भाई, किश्त किश्त करियै उड़ना मकाई। पैसा उ'ऐ जेह्ड़ा अपना, कर्जा ते कर्जा है भाई, किश्त किश्त करियै उड़ना मकाई। ते कालियां कैसी पेदियां भाई। लोन ऐ थोड़ा जेहा रवा दा, लोन ऐ थोड़ा जेहा रवा दा, लाकडाउन ते करोना दी बजह कन्नै पिच्छे पिच्छे पवा दा। नेईं ते कदूं दा उड़ना हा मकाई, ते लैनी ही अपनी जान छड़काई। इत्थै बंदे कोला अपनी जनानी नहीं पतींदी, तू कल्ले ने कि'यां इन्नी जनानी फसाई। इत्थै कल्ले कोला अपनी इक जनानी नहीं पतींदी, ते तू कल्ले ने कि'यां इन्नी जनानी फसाई। शाबाश तेरी मोदी जिन्नै एह् उम्मीद बनाई, शाबाश तेरे मोदी जिन्नै एह् उम्मीद बनाई। मैह्कमा होई गेआ बदनाम, मैह्कमा होई गेआ बदनाम, जेह्ड़े हालात चला दे रोज़ होना कतलेआम, ते जनानी दा नहीं रौह्ना नामो निशान। मैह्कमा होई गेआ बदनाम, ते जेह्ड़े हालात चला दे रोज़ होना कतलेआम, जनानी दा नहीं रौह्ना नामो निशान। ते वोट लैने कोला पैह्लें भरावा लाई लै इसी लगाम। वोट लैने कोला पैह्लें भरावा लाई लै इसी लगाम। घर घर जनानियें गी पाड़ेआ, किस्तां लेइयै बी नहीं रजिस्टरा पर चाढ़ेआ। मेरी किस्तां नहीं चढ़ी दियां भाई, ते सुन लैओ। घर घर जनानियें गी पाड़ेआ, किस्तां लेइयै बी रजिस्टरा पर नहीं चाढ़ेआ। जिदा लग्गेआ दा उ'न्नै लेआ लाई, जिदा लग्गेआ दा उ'न्नै लेआ लाई। जेह्ड़ियां तेज तरार हियां ओह् ते फिर बी खरियां रेहियां, जेह्ड़ियां तेज तरार हा ओह् ते फिर बी खरियां रेहियां। जेह्ड़ियां चुप्प चाप रैंह्दियां उं'दे सिरा च स्वाह् उड़ी पाई, जेह्ड़ियां चुप्प चाप रैंह्दियां उं'दे सिरा च स्वाह् उड़ी पाई। शाबाशी मोदी गी देआ दियां, शाबाशी मोदी गी देआ दियां, शाबाशी रजनी दी बी बनदी ऐ, जिन्नै एह् कविता बनाई ते तुसें गी सनाई। शाबाशी मोदी गी देआ दियां, शाबाशी रजनी दी बी बनदी ऐ, जिन्नै एह् कविता बनाई ते तुसें गी सनाई। ते लाइक करी ओड़ेओ, सब्सक्राइब करी ओड़ेओ, इ'यै अर्ज ऐ मेरी भाई, इ'यै अर्ज है मेरी भाई। तो दोस्तों मैंने आपके लिए फिर से ये कविता सुना दी है। तो जिन लोगों ने नहीं ध्यान से सुनी या जिनको मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आई थी, तो मैंने उनके लिए बनाई है, जो फिर से कविता बोली है। तो दोस्तों मैं उम्मीद के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ना ही मैं किसी और के ख़िलाफ़ हूँ। मैं सिर्फ ये बात बोली हूँ, जो चीज़ अपनी है उसी के लिए हमें खुशी करनी चाहिए। जो हम किस्तें लेकर और कर्जा लेकर इतना करते हैं, तो हम उसका ब्याज देकर सब कुछ, मतलब कि आप समझ रहे हो कि मैं अगर हम लेंगे, अगर हम पैसा लेना होगा उम्मीद से, तो हमें पहले सारी जनानियों सारी औरतों से पूछना पड़ेगा कि हमें ये पैसे चाहिए, और फिर पता नहीं कहाँ से कहाँ हमारे एक इधर गांव में पता होगा, फिर वो 3-4 किलोमीटर गांव उनको भी पता होगा कि इस औरत ने पैसे लिए हैं। और अगर पैसे नहीं ख़त्म होते हैं तो सारी जनानियाँ सारी औरतें उस औरत के घर पे आके मतलब कि ऐसे बोलती हैं। सारी ऐसे आसपास की भी, गांव के आसपास के घरों की जो हमारे पड़ोसनी होती हैं, वो भी जो उम्मीद में होती है, हमारे ग्रुप में होती है, वो भी आकर हमसे पूछने लग जाती है कि कब देगी पैसे, कब देगी पैसे। तो दोस्तों क्या लगता है कि आपको ऐसे पैसे लेने चाहिए, ऐसा कर्जा लेना चाहिए? एक तो कर्जा, और ऊपर से ब्याज देकर हमें चुकाना है, और दूसरा हमें अपनी पड़ोसनों की बातें सुननी पड़ती है। तो औरत का क्या हिसाब होता है कि औरत घर में अपने पति की भी नहीं सुनती है, ठीक है। और इस उम्मीद ने औरत पे ऐसे भड़का दिया है कि एक दूसरे को, हमारे पड़ोस ने आपस में ही एक दूसरे की बैरी हो गई है, एक दूसरे से ऐसे देखती है कि अभी खा लेंगी। तो मुझे ये नहीं अच्छा लगा
ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही थी कि मोदी जी ने ये स्कीम अच्छी नहीं बनाई, वो भी अच्छी नहीं बनाई, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैं बोली हूँ। तो मोदी जी की और बहुत सारी स्कीमें हैं, जैसे कि लाडली बेटी और वृद्धा पेंशन योजना, जो भी है बहुत अच्छी योजना है, जो जो कि हमारे काम आ रही है। कि जैसे कि पिछली बार क्या हुआ, लॉकडाउन में मोदी ने हर एक औरत के अकाउंट में 500-500 रुपये डाले थे, तो वो हमारे अपने पैसे थे। तो हमें अपने पैसों की खुशी होनी चाहिए, ना कि हमें कर्जा लेकर। मैं ये नहीं बोल रही थी कर्जा लेना, लोन लेना गलत बात है, लेकिन लोन वहाँ से लो जहाँ पर आपकी बेइज्जती ना हो, ठीक है। और जहाँ पर मुझे तो लगता है जहाँ इतनी सारी औरतें इकट्ठी होती हैं, जहाँ पर बोलते ही ऐसे हो जाता है कि मुझे भी पैसे दो, मुझे पैसे दो, और सबको पता लग जाता है कि ये इस औरत ने पैसे लिए हैं और ये किस्तें दे रही है या नहीं दे रही है, सबको पता होता है, ठीक है। तो मुझे ये सिस्टम अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो आगे मैं आपको बताऊंगी एक खुशखबरी, जो कि मेरी बेटी के रिगार्डिंग है। एक्चुअली मैंने अपनी बेटी का फॉर्म लगाया हुआ था, लाडली बेटी का फॉर्म लगाया हुआ था, 2-2.5 साल पहले लगाया हुआ था। तो उसके लिए हम थोड़ा मतलब कि थोड़ा परेशान थे कि पता नहीं पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे। तो हम गए थे इसके लिए, हमने फॉर्म लगाया, 2-2.5 साल हो गए। 2 महीने पहले हमें बिजनौर बुलाया गया था कि मेरी बेटी का आधार कार्ड और उसके 2 फ़ोटो लेके आप आ जाओ। और फिर हम लेके चले गए उधर, तो सोशल वेलफेयर ऑफिस में, जहाँ हमारे तहसील में। तो फिर हम वहाँ गए और हमने वहाँ देखकर आ गए। और 2 महीने के बाद अब मेरी बेटी की, जो लाडली बेटी का जो फॉर्म जो मैंने भरा था, उसकी पासबुक आ गई है। जी हाँ, बड़ी खुशी की बात है। और वो पासबुक को मेरे हस्बैंड को, मैं आंगनवाड़ी वाली जो मैम वर्कर है, आंगनवाड़ी वाली जो हमारे वार्ड की आंगनवाड़ी की वर्कर है, वो मेरे हस्बैंड को देके गई थी। तो मुझे जब उन्होंने दिया तो मुझे बहुत खुशी हुई, और उन्होंने बोला कि आप वो एक बार बैंक में जाकर चेक कर लेना कि इसमें कोई पैसा वगैरह कुछ आया है कि अभी कि नहीं आया। तो मैं कल गई थी चेक करने, कल गई थी मैं एंट्री करवाने। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी बेटी के जो भी पैसे थे ना, जब से मैंने फॉर्म लगाया था तब के सारे पैसे आ गए हैं। मतलब कि 2-2.5 साल के इकट्ठे पैसे आ गए हैं सारे। तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे कि चलो हमने मेहनत की। और मेहनत क्या की, हमने फॉर्म लगाया और उसके बाद वेट किया, तो ऐसे ही रहा कि पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे। तो हमने फॉर्म लगा के थोड़ी बहुत जो चक्कर लगाए हैं तहसील के। तो फिर मैं अभी हमारी जो मेहनत थोड़ी बहुत की थी वो उसकी रंग लाई है अभी। तो जो सारे के सारे पैसे थे ना, वो एक ही बार में इकट्ठे आ गए हैं। तो 2-2.5 साल के पैसे आप हिसाब लगा लीजिए अब कितने होंगे। तो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि महीने का 1,000 रुपया आता है, और 2-2.5 साल के अब लगा लो कि कितने हो जाएंगे। तो इतने पैसे आए हैं। तो वो पैसे अब अभी नहीं हम निकाल सकेंगे कि अभी, तो ये क्योंकि ये बेटियों के लिए है, और ये इसकी शादी पर ही उसके पैसे निकालेंगे। तो कोई बात नहीं, ऐसा तो नहीं है कि वो पैसे अभी आए हैं तो वापस चले जाएंगे। तो अब पैसे आ गए हैं, तो अकाउंट में जब आ गए हैं तो कोई और निकाल नहीं सकता, वो तो हमें ही निकालने हैं। और अगर मेरी बेटी का भविष्य सिक्योर हो रहा है तो ये तो बड़ी खुशी की बात है ना। तो पैसे आए थे, तो मैं कल गई थी एंट्री करवाने। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि उसकी मतलब कि जो पासबुक जो आई है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैं एंट्री करवाने गई, कल गई थी, हाँ कल गई थी एंट्री करवाने। तब तो कोई पैसे नहीं आए थे। तो उसके बाद जब मैं घर वापस आ गई, और आज मुझे कॉल आई थी कि मतलब कि मैं गई थी बैंक में गई थी, तो
मुझे बैंक एक जो मतलब कि बैंक एम्प्लॉय हैं वो तो अच्छे पर्सन थे। उनके साथ मेरी पहले से भी जान पहचान हो गई थी। तो उन्होंने क्या किया कि मैंने उनको बोला था कि आप मेरा फ़ोन नंबर ले लो, और मैं अकाउंट नंबर तो मैंने पहले ही दे दिया था कि अगर जब भी पैसे आएंगे तो आप मुझे वो बता देना। तो उन्होंने मुझे कॉल किया था कि बोला कि पैसे आ गए हैं तो आप एंट्री करवा लो। तो मैं आज फिर से गई थी, तो एंट्री वगैरह सब कुछ हो गई है। तो अब आप खुद ही आइडिया लगा लीजिए कि कितने पैसे आए होंगे। तो अब धीरे धीरे करके मतलब कि 21 साल तक, शायद मुझे पूरा कंफर्म नहीं है, 21 साल तक 1,000 आता रहेगा। तो पता नहीं 6 लाख रुपये या कितना आता है मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक इसकी शादी मतलब कि शादी तक के पैसे जो होंगे वो मतलब कि तब तक 6 लाख शायद आ जाएगा। तो मैं जहाँ पर आपको दिखा रही थी कि ये देखिए मेरा जो सूट था, कि मैंने ये सूट लिया था, लेकिन ये क्या है कि मैंने टेलर को सिलने के लिए दिया था। तो टेलर बोला था कि अभी इसका क्या हो रहा है कि ये इसका थोड़ा आउट ऑफ फैशन हो गया है, तो आप क्या कीजिए कि इसको रहने दीजिए, मत सिलवाइए। तो ये ऊपर जो पैच वगैरह लगे थे ना, तो मैंने सोचा कि चलो इससे खुद कोई क्रिएटिविटी करते हैं, खुद अपने के लिए कुछ बनाते। तो मैंने इसका पैच उतार दिया था, और मैंने इसको थोड़ा सा पैच उतार के थोड़ा सिंपल बना दिया, कर दिया था, कपड़ा खाली कर दिया था कि इसके साथ मैं कुछ ना कुछ बनाऊंगी ज़रूर। तो ये जो इसकी टॉप थी, जब मैंने पकड़ी थी इसकी टॉप थी, और इसके साथ सिंपल प्लेन बॉटम का कपड़ा है। तो ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा उधेड़ रही हूँ। और अब जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो पता क्या हो रहा है, जब मैंने कपड़े सुबह डाले थे ना मशीन में, तो अभी मैं वो कपड़े निकाल के मतलब कि निकाल रही थी मशीन से, वॉशिंग मशीन से। तो निकाल के सुखा के सब कुछ, अभी मैं सारे कपड़े मैंने फैला दिए हैं ताकि सुबह तक वो पहनने लायक हो जाएं। तो ये देखिए, अगर देखिए रात को अगर हम लेट ही सोएंगे तो सुबह जल्दी कहाँ उठेंगे। तो क्या होता है कि जब सारे काम अकेले करने पड़ते हैं, वो भी बच्चों के साथ, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैंने क्या करती हूँ, थोड़े बहुत मेरे काम जो रह जाते हैं कपड़े वगैरह, तो मैंने मेन काम कर देती है, जैसे झाड़ू पोछा बर्तन खाना वाना सब कर लेती हूँ। ये कपड़े वगैरह मैंने जब बात आती है, तो फिर क्या होता है कि बच्चों को भी संभालना होता है, तो बच्चे उठ जाते हैं, मतलब कि मेरा बेटा उठ जाता है, तो मुझे क्या करना होता है, कपड़े रह जाते हैं। तो रहते रहते काफ़ी दिनों से कपड़े इकट्ठे हो गए थे। तो अभी मैंने मशीन में सुबह से डाले हुए थे, तो मुझे ना कपड़े निकालने का टाइम ही नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने क्या किया कि चलो मैंने सोचा कि सुबह के नाश्ते के बाद, इनको लंच बॉक्स तैयार करने के बाद अब खुद के लिए भी कुछ बनाना होता है दोपहर के लिए, तो वो खुद के लिए लग जाती हूँ। उसके बाद फिर शाम के खाने की तैयारी करने लग जाती हूँ। तो फिर कपड़े को थोड़ा हो जाता है। तो मैंने सोचा कि आज मैं रात को ही कपड़े, वैसे भी मैं रात को ही कपड़े धोती हूँ, तो मैंने सोचा कि अभी मैंने कपड़े हो गए हैं तो रात को निकालूंगी मशीन से, तो साथ में एडिटिंग भी कर लूँगी। तो देखिए जो मैंने अपनी जो शर्ट थी, जो शर्ट का जो अगला फ्रंट जो था ना, जो कपड़ा, वो मैंने अलग कर दिया है, और उसका पैच उतार रही हूँ, क्योंकि टेलर बोले थे कि पैच से इसको क्या लग रहा है कि इसको थोड़ा आउट ऑफ फैशन लग रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये कपड़ा बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, तो मुझे ना इसको ना छोड़ने का मन भी नहीं कर रहा था। तो मैं इससे आपको कुछ ना कुछ बना के ज़रूर दिखाऊंगी कि
मतलब कि मैं खुद कपड़े स्टिच कर लेती हूँ, लेकिन क्या होता है कि मैं बच्चों के साथ स्टिच नहीं कर सकती, क्योंकि आपको बता ही दिया कि छोटे छोटे बच्चों के साथ घर का काम रहता है और उनके साथ तो वो भी नहीं कर सकती। तो फिर मैं कपड़े स्टिच करने मतलब सूट से खुद से स्टिच करने का तो सवाल ही नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं टाइम निकाल के खुद करूँगी। तो देखिए मैंने कितना सुंदर ये कपड़ा बनाया है, मतलब कि अलग से अलग निकाल लिया है मैंने। अब जो जो नीचे जो फ्रिल लगी हुई है ना, ये भी मैं उतार दूँगी, क्योंकि ये भी मतलब कि आउट ऑफ फैशन ही लग रही है। तो ये कपड़ा है, मैं फ्रंट का जो था ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये मतलब कि ऐसे नेट का कपड़ा था पूरा। तो इससे मैं कुछ ना कुछ ज़रूर बनाऊँगी, मतलब कि अपने लिए ही ज़रूर बनाऊँगी कुछ ना कुछ। तो मैं बना के आपको ज़रूर दिखाऊँगी। दोस्तों देखिए, मैंने बताया ना आपको कि जो मेरी बेटी के जो पैसे आए हैं, मतलब कि जो लाडली बेटी का जो मैंने फॉर्म भरा था, जो पैसे आए हैं, तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं कि जो मेरे पास पैसे हैं, जो मेरे अकाउंट में आ गए हैं, वो मेरे पैसे हैं, ना कि मैंने किसी से कर्जा लिया और मुझे बार बार कोई मुझे ऐसे क्या बोलते हैं उसको, ऐसे मुझे मतलब कि टोंट मारेगा ऐसे बार बार कि तुम किस्तें नहीं चुका रही है, तुम ब्याज नहीं दे रही है, तुम ये नहीं कर रही है। ये मेरे मेरे खुद के पैसे हैं, मतलब कि हमारे पैसे हैं, और मतलब ये इकट्ठे हो रहे हैं। जब मेरी बेटी की शादी होगी तो मैं हमें मतलब खुद ही जो निकालेंगे, ठीक है। ये बड़ी अच्छी बात है कि कोई बात ऐसे ही हमारे पैसे जो मतलब हमें अपनी बेटी का भविष्य जो मेरा सिक्योर हो जाएगा इससे। हमें सिर्फ उसे उसकी पढ़ाने की और उसका मतलब कि जो भी है खर्चा जो है पहनने ओढ़ने खाने का ही टेंशन होगी, उसकी शादी के लिए पैसे इकट्ठे करने की टेंशन नहीं रहेगी। ये बहुत अच्छी स्कीम है मोदी जी की बेटियों के लिए। तो मैं ये नहीं बोल रही थी कि मुझे उम्मीद से कोई परेशानी है, लेकिन जो उम्मीद का जो सिस्टम है मुझे अच्छा नहीं लगा। और हर कोई लीडर बन जाता है इसमें, हर कोई ऐसे भड़कने लगता है एक दूसरे पे। तो हम मेरी जैसी औरत तो इसमें नहीं, मैं नहीं मतलब कि काम कर सकती। और ख़ास करके ऐसी औरतों के साथ जो कुछ भी बोल देती हैं, किसी के सामने कुछ भी बोल देती हैं, ठीक है ना। तो जब हम औरतें घर में किसी की नहीं सुनती तो हम बाहर अपने पड़ोसियों की सुनेंगे? कभी नहीं, मैं तो कभी नहीं। और हमने किसी का लेके नहीं खाया, ठीक है। तो मैं यही बोल रही थी कि बस अब मैं मतलब कि यही बोल रही थी कि उम्मीद में जिन औरतों को जो मतलब कि सोचते हैं कि हमें बेनिफिट हो रहा है, इससे बेनिफिट हो रहा है, जी बेनिफिट नहीं हो रहा है। और मैं तो सोचती हूँ कि अगर ऐसे बेनिफिट हो रहा है तो ऐसे बेनिफिट से हम बिना बेनिफिट के खड़े हैं, अच्छे हैं। क्योंकि जहाँ इतनी ज़्यादा बेइज्जती हो जाए, जहाँ बेइज्जती हो जाए कि कोई भी मतलब कि 3-4 औरतें इकट्ठी होकर आ जाती हैं किसी के भी घर पे जब कोई किस्तें नहीं चुकाता है या कुछ भी है, तो ऐसे पैसे से हम बिना पैसों के अच्छे हैं। तो अगर हम बैंक से लोन लेंगे तो कम से कम पहले हमें कॉल करते हैं या फिर थोड़ा बहुत आगाह करते हैं। तो और फिर भी अगर कोई पैसे नहीं देता है तो फिर पैसे लेने आते हैं। इसलिए इनकी तरह थोड़ी मुंह उठा के फटाफट से किसी एक दूसरे के घर में आ जाते हैं। और इससे क्या हो रहा है कि हमारे आसपास के जो हमारे पड़ोसी हैं उनमें हमारी लड़ाई हो जाती है। और मतलब कि सारा ऐसे गांव में ऐसे माहौल गंदा सा माहौल बन जाता है कि कोई किसी से बात नहीं करना चाहता। मेरा तो मन नहीं करता बात करने का किसी से भी, सच बोल रही हूँ मैं। तो जी मैं बोल रही थी कि हम अपने घर में भी मतलब कि लड़ाई करते हैं अपने हस्बैंड से, हमारे बच्चों से। वो मना करते हैं कि हमें नहीं जाना है, कि बच्चे छोटे छोटे बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। और जो बच्चे बड़े हो गए हैं उनसे हम छुप के जाते हैं कि वो मना करते हैं कि नहीं जाना है, मीटिंग शीटिंग में वगैरह कहीं नहीं जाना है। तो इसीलिए मतलब कि मुझे नहीं अच्छा लगा। और ऊपर से इतने सारे पंगे हो रखे हैं, उम्मीद ने कर दिए अभी उम्मीद वालों ने। तो और भी अब नहीं जाने देते हैं घर वाले। तो ये देखिए कितना सुंदर मैंने मतलब कि ये कपड़ा निकाल लिया है। तो इससे मैं कुछ ना कुछ ज़रूर बनाऊंगी। तो बताना आपको ये कपड़ा कैसा लगा, अच्छा है कि नहीं।
ये देखिए दोस्तों, जो पासबुक की जिसकी मैं बात करी थी, ये वही पासबुक है। इस पे मेरी और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी हम तीनों की फ़ोटो लगी हुई है। तो ये पासबुक आ गई है और एंट्री वगैरह भी हो गई है सब कुछ। तो ये खुशखबरी थी जो मैंने आपको बतानी थी। तो आपको जो मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताना ज़रूर कि मेरा वीडियो कैसा लगा, क्योंकि मैं ऐसे ही सिंपल सा वीडियो बनाऊंगी। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा बताना।